हैरत अंगेज राष्ट्रीय लुक और डबल स्टैक्ड स्विमिंग पूल से लेकर पर्सनल पनडुब्बियों जैसी लग्जरी सुविधाओं के चलते इसमें कोई शक नहीं है कि सुपर यॉट बेशुमार दौलत का सिंबल बन चुकी हैं। आमतौर पर 80 फीट से ज्यादा की लंबाई के चलते आम यॉट से अलग सुपर रिच लोगों की ये विशाल अति भव्य सुपर यॉट फर्स्ट क्लास फ्लाइट को भी सस्ता बना देती हैं। और मैंने आपके मनोरंजन के लिए उनमें से सबसे महंगी और शानदार सुपर यॉट्स को इकट्ठा कर लिया है। इतनी बड़ी यॉट्स जिन्हें बैकअप शिप्स की जरूरत पड़ती है, उनसे लेकर 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा महंगी मेगा बोट्स तक। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की सबसे महंगी सुपर यॉट्स पर। ला परला 32 लाख डॉलर। यह है ला परला, एक चार्टर यॉट जिसे सिर्फ किराए पर लेने के लिए हफ्ते के $80,000 देने पड़ते हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाली ये सुपर यॉट ऐसी दिखती है मानो ये 1920 के दशक की किसी स्टीम बोट और 1970 के दशक की अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना से जन्मी हो। इसकी 32 लाख की कीमत देखते हुए आप जरूर उम्मीद करेंगे कि इसमें कुछ तो खास होगा। 130 फीट लंबी इस यॉट में 26 मेहमानों के आराम से सोने की पर्याप्त जगह है, जिनकी सेवा 9 लोगों का क्रू करता है। ज्यादातर सुपर यॉट्स की तरह इस क्रू में डेक हैंड, होस्टेस, रसोइये, कैप्टन और इंजीनियर वगैरह शामिल होते हैं। जब मालिक या मेहमान बोट होते हैं तो चालक दल दिन में 14 घंटे काम करता है और सुनिश्चित करता है कि लकड़ी के चिकने फर्श और सतह बेदाग रहें और सुपर रिच मेहमानों की हर एक ख्वाहिश पूरी होती रहे। चीजों को स्थिर और आरामदायक बनाए रखने के लिए ला परला सभी डीजल सिलेंडर ऑन करके भी मैक्सिमम 13 नॉट्स की स्पीड से ही चल सकती है, यानी जमीनी रफ्तार के हिसाब से करीब 15 मील प्रति घंटे। लेकिन धीमी गति से चलना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जब आप अपने प्राइवेट मसाज पार्लर का आनंद ले रहे हो उस वक्त मालिश करने वाली झटका खाकर गिर जाए, है ना। भले ही ला परला आपको बड़ी ही स्टाइलिश, आरामदायक और लग्जरी से भरी हुई लग रही हो, पर मेरा यकीन कीजिए ये तो महज एक शुरुआत है। और जब हम बात सुपर यॉट्स की कर ही रहे हैं तो बता दें कि इससे सिंपल और सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सुपर यॉट की बात कर रहे हैं तो ये खूबसूरत नाव जितनी सस्ती और न्यूनतम हो सकती है ना, उतनी सस्ती है मेरे भाई। तो आइए अब देखते हैं कुछ और भी महंगी और आलीशान सुपर यॉट्स को। एडास्ट्रा 1 करोड़ डॉलर। ये है एडास्ट्रा, एक ऐसी सुपर यॉट जिसे समंदर की तेज यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है और जिसकी कीमत बहुत ही मामूली सी है, सिर्फ 1 करोड़ डॉलर। ये तेज सुपर यॉट 140 फीट लंबी है, जिसकी कैटामारन जैसी बॉडी 53 फीट चौड़ी है। इसका अनोखा ट्रिमरन शेप, यानी जिसमें 3 हल होते हैं, बोट में ईंधन की खपत को कम करता है और इसके डिजाइनर का दावा है कि ये बोट इसी साइज की आम बोट्स के मुकाबले 7 गुना कम ईंधन यूज करती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये बोट अपने साइज के हिसाब से काफी छोटी है। मुख्य रूप से महंगे केवलर और कार्बन फाइबर से बनी होने के कारण इसका वजन केवल 49 टन है, जो कि आमतौर पर 60 फुट की बोट्स का वजन होता है, ना कि इस जैसी 140 फुट लंबी बोट का। फिर भी दूसरी सुपर यॉट्स की तुलना में ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसे काफी समझदारी से डिजाइन किया गया है। इसके आरामदायक इंटीरियर के मास्टर केबिन, वीआईपी केबिन और ट्विन केबिन में आराम से 6 लोग सो सकते हैं, जो खुले समंदर में रोमांच की तलाश कर रहे किसी परिवार के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। एक बार जब ये लहरें टकराती हैं और खुलने का मौका पाती हैं, तो अपने कमाल के डिजाइन के चलते 23 नॉट की शानदार स्पीड से आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर आपकी बोट ज्यादा दूर नहीं जा सकती तो इस गति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसकी रेंज 4000 समुद्री मील है, यानी आप एक ही बार में अटलांटिक पार करके फ्रांस से यूएसए तक जा सकते हैं, वो भी हाई स्पीड में। लेकिन 4000 मील तक ऊपर नीचे झटके खाना ज्यादा आरामदायक नहीं लगता, भले ही बोट कितनी ही लग्जरी क्यों ना हो। क्या आप कोई ऐसी जर्नी करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। ऑडिसी 3.5 करोड़ डॉलर। ऑडिसी अलग अलग तरह की होती हैं, प्राचीन ग्रीक समुद्री यात्राओं से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक। ऐसी ही एक ऑडिसी है 3.5 करोड़ डॉलर की। ये सुपर यॉट
इटालियंस द्वारा डिजाइंड और बनाए गए समंदर में तैरने वाले इस महल के रखरखाव का सालाना खर्चा महज 30 से 50 लाख डॉलर है, जो कि बस खुले फुटकर जैसा लगता है ना। ज्यादातर यॉट्स की तरह ये सालाना लागत रखरखाव, ईंधन, डॉक के किराए, राशन और स्टाफ की तनख्वाह वगैरह जैसे तमाम मदों में खर्च होती हैं। लेकिन एक कमाल की खूबी इन खर्चों को सार्थक बना देती है। यॉट में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो समंदर में बड़े काम आ सकता है, जो है एक बोट केव ऑडिसी के टेंडर, जो यात्रियों और उपकरणों को इधर उधर ले जाने वाली एक छोटी नाव को कहते हैं। उसको रखने की एक परफेक्ट जगह है। 16 नॉट की मैक्सिमम स्पीड से पानी को चीरने वाली या 14 नॉट की मजेदार क्रूजिंग स्पीड के साथ ऑडिसी सचमुच उस प्राचीन ग्रीक यात्रा का प्रतीक बनकर उभरती है, खासकर जब आप समंदर में इसकी रेंज पर गौर करेंगे, जो कि 3000 से 3200 नॉटिकल मील के साथ मात्र एक फुल टैंक में ओडिसियस को ट्रॉय से उनके घर इथाका तक नहीं बल्कि दो बार पहुंचा सकती है। यह शानदार यॉट स्टर्न से बो तक 190 फुट लंबी है और इसमें 4 वीआईपी स्वीट और एक मास्टर बेडरूम है। यानी इसमें भैंस जैसे एक 2 दानवों के साथ साथ 14 क्रू मेंबर्स के लिए भी पर्याप्त जगह है भाई। किस्से कहानियों के जानवरों की बात चली है तो बता दूं कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो हम आपको समंदर की एक ऐसी यॉट से रूबरू कराएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। प्राइवेट द्वीपों, आलीशान महलों, मशहूर टीमों, फैमिली स्पेस ट्रेवल और व्हाइट हाउस की कुल लागत से भी ज्यादा महंगी इस मेगा सुपर यॉट को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी शानदार यॉट देखें जिसे देखकर आपके जबड़े खुले रह जाएंगे भाई। लेडी लिंडा, 4.4 करोड़ डॉलर। एक बार मुझे भी लिंडा नाम की एक औरत से प्यार हो गया था। वो लंबी चौड़ी थी और नॉट्स बहुत पसंद करती थी और अच्छी तरह से तैरती भी थी। लेकिन ठीक से सोचने पर मुझे लगता है कहीं मुझे किसी नाव से प्यार तो नहीं हो गया था। जैसे कि ये यॉट जिसका नाम है लेडी लिंडा, पॉसिलिपो यॉट्स द्वारा तैयार की गई इस आर्ट डेको मास्टरपीस का इंटीरियर बहुत ही सुंदर है, जिसमें बेशुमार लग्जरी चीजों का उपयोग किया गया है, जिसमें बर्लवुड, लालिक ग्लास और पॉलिश किए गए पत्थर शामिल हैं। बाप रे, ये सिंक तो मेरे बाथटब से भी बड़ा होगा। और ये बोट खरीदने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, 5 करोड़ डॉलर से बस कुछ ही लाख कम, बोले तो 4.4 करोड़ डॉलर। लिंडा की कुल लंबाई है 157 फुट, जिसमें एक साइज के 4 आरामदायक गेस्ट स्वीट और एक मास्टर स्वीट के लिए पर्याप्त जगह है, जिसमें कुल 10 या थोड़ा एडजस्ट करके 12 मेहमान रह सकते हैं। यॉट की देखभाल करने वाले 13 से 14 क्रू मेंबर हैं, जो कि डॉक से बंदरगाह तक की यात्रा को आसान बनाते हैं। छोटी पार्टियों के लिए एकदम परफेक्ट जगह लिंडा में 2 बार और एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया भी है। अगर लिंडा की 22 नॉट की क्रूजिंग स्पीड आपके लिए काफी नहीं है तो ये एक स्पीड बोट और जेट स्की से भी लैस है। लेडी लिंडा वाकई में एक बड़ी खूबसूरत चीज है। लेकिन रुकिए, दूर क्षितिज पर ये कौन सी यॉट नजर आ रही मेरे भाई? तातियाना, 10 करोड़ डॉलर। तातियाना वो यॉट है जो करोड़पतियों को बहु करोड़पतियों से अलग करती है। इसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर है। साथ ही इसे चलाने में 1 करोड़ डॉलर का सालाना खर्च आता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, सुपर यॉट चलाने की लागत हर यॉट के लिए अलग होती है। आमतौर पर ये लागत यॉट की कीमत का लगभग 10 से 20% होती है, लेकिन ये लागत तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि ग्रैंड प्रिक्स जैसे इवेंट्स के दौरान मोनाको जैसी हाई डिमांड वाली जगहों पर केवल यॉट किनारे पर लगाने का खर्च ही $17 तक हो सकता है। इसके अलावा प्रशासन, बीमा और ढेर सारे ईंधन की चिंता के साथ अगर आप श्योर नहीं है कि आप एक सुपर यॉट के रखरखाव का खर्चा उठा सकते हैं या फिर नहीं, तो यकीन मानिए कि आपसे ये ना हो पाएगा मेरे भाई। जो लोग ये खर्च उठा सकते हैं उनके लिए 262 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ी ये क्वीन 12 से 16 मेहमानों के लिए कमाल की लग्जरी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका 30 फुट का स्विमिंग पूल ओपन एयर से इंडोर पूल में बदल जाता है, जिसमें समंदर के नजारे लेते हुए स्विमिंग करने के ऊपर उठाई जा सकने वाली एक दीवार के साथ साथ आराम से लेटकर धूप लेने के लिए बाहर निकलने वाली एक साइड बालकनी भी है। और जी नहीं, आपकी आंखें धोखा नहीं दे रही हैं,
यॉट के मेन इंडोर पूल के ठीक ऊपर सचमुच एक दूसरा पूल बना हुआ है। जब तातियाना पर मौजूद मेहमान स्विमिंग नहीं कर रहे होते हैं तो वे शायद इस सोना और स्टीम बाथरूम में बैठे होते हैं। लेकिन इस यॉट की 7500 समुद्री मील की सेमी ग्लोबल रेंज को देखते हुए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो सारा समय सोना में ना बिता दें, वरना यात्रा खत्म होते होते उनका हाल किसी उबले हुए आलू के जैसा हो जाएगा भाई। यास 18 करोड़ डॉलर। इस अगली सुपर यॉट क्वीन को बस यास कहा जाता है। यास क्वीन। सिंपल से नाम वाली ये शिप 463 फीट लंबी है और मूल रूप से डच नौसेना की एक फ्रिगेट हुआ करती थी, जो 7 समंदरों को शांति भंग करने की हिम्मत करने वाले समुद्री लुटेरों से सेफ रखती थी। अपने गौरवशाली दिनों में HNLMS पीट हेन नाम से जाने जाने वाली इस शिप की सैन्य सेवा समाप्त होने पर डच नौसेना ने 1998 में इसे संयुक्त अरब अमीरात को 18 करोड़ डॉलर में बेच दिया। लेकिन 2013 में शिप किए गए रिनोवेशन के बाद इसकी कीमत 20 लाख डॉलर पहुंच गई है। ये एक ऐसा प्राइस टैग है जिसके सामने शिप को चलाने का 1 से 2 करोड़ डॉलर का सालाना खर्चा भी सस्ता लगता है। किसी स्टार क्वार्टरबैक ट्रेड की तरह इस तेज तर्रार जहाज ने भी शुरू में अपना नाम बदलकर अल अमीरात और अपना झंडा UAE कर लिया, लेकिन अपने निकनेम स्विफ्ट 141 को बरकरार रखा। आधुनिक डीजल पावर और वेरिएबल पिच प्रोपेलर का उपयोग करते हुए ये शिप 20 नॉट्स की स्पीड से क्रूज करती है और इसे अधिकतम 26 नॉट्स तक पहुंचा सकती है, जिससे ये अपने वजन रेंज में दुनिया की सबसे तेज शिप्स में से एक मानी जाती है। अगर इसके कुल वजन की बात की जाए तो ये लगभग 5002 टन है, यानी लगभग 2500 फोर्ड टॉरस कारों के वजन के बराबर। लेकिन ये पूर्व नौसैनिक शिप आखिर इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी? UAE पहुंचने के बाद लग्जरी यॉट बिल्डर ADM शिपयार्ड को स्विफ्ट 141 का स्टील सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम सौंपा गया, यानी हल्के ऊपर का सारा हिस्सा। उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को कई मटेरियल्स के मिक्सचर से बने एक ढांचे से बदल दिया, जिसे कंपोजिट स्ट्रक्चर कहा जाता है। 141 में यूज किए गए मटेरियल्स का पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन आधुनिक शिप्स में निर्माण में आमतौर पर पॉलिएस्टर और विनाइल रेजिन के साथ साथ ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक और कार्बन फाइबर वगैरह, इसलिए शायद ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन यास में ही यूज किया गया होगा। जो हम पक्के तौर पर जानते हैं वो बात यह है कि यास का कंपोजिट सुपरस्ट्रक्चर इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा ढांचा है, जिससे एक तेज, हल्की और विशालकाय सुपर यॉट बनकर तैयार हो गई है। इसके शानदार कोर निर्माण से मेल खाने के लिए पेरिस के डिजाइन स्टूडियो पियरजॉन को इस बूढ़े सैनिक को आधुनिक फैशन में ढालने का काम दिया गया था। शिप का मुख्य आकर्षण है कांच का ये बड़ा सा गुंबद, जो इसके मालिक का केबिन है, जिसमें एक पूरी तरह से गोल बिस्तर लगा हुआ है। शिप पर इनवाइट किए जाने वाले 60 लकी मेहमानों के लिए 30 केबिन बने हुए हैं और यास के 56 क्रू मेंबर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर एक मेहमान की खातिरदारी बहुत अच्छे से होती रहे। लेकिन अब मौज मस्ती की जिंदगी बिताने के बावजूद यास अब भी अपनी सैन्य उच्च जीवन जीने की जड़ों को भूली नहीं है। इसकी सतह के नीचे पैसों से खरीदे जा सकने वाले सबसे बेहतरीन सैन्य ग्रेड के ढेर सारे उपकरण मौजूद हैं, जिसमें पानी के अंदर काम करने वाली लंबी दूरी के सोनार, हीट विजन और सुपर एडवांस्ड नाइट विजन जैसे गैजेट शामिल हैं। क्या किसी ने सोनार पार्टी का? हे भगवान, मेरे कान। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यास को यास आखिर क्यों कहा जाता है। यह बात सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बताई गई, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि UAE के राष्ट्रपति रूपॉल के बहुत बड़े फैन हैं। यास क्वीन। हाँ, लोनियन और होडोर 21.5 करोड़ डॉलर। अब हमारे सामने है 285 फुट लंबी लोनियन सुपर यॉट, 15 से 16 करोड़ डॉलर की कीमत और 1 से 1.5 करोड़ डॉलर की सालाना परिचालन लागत वाली इस चमचमाती सुपर यॉट में कुछ कमाल की खूबियां हैं। निसंदेह इसका मुख्य आकर्षण है कांच का एक अनोखा स्विमिंग पूल, जिसकी फर्श पारदर्शी है, जो ठीक नीचे स्थित बीच क्लब की छत की तरह भी काम करती है। इस शानदार स्पॉट के अलावा लोनियन में एक कस्टम मेड जकूजी भी है, जो ब्रिज डेक जिम में कसरत करने के बाद छलांग लगाने के लिए बर्फीले प्लंज पूल के रूप में भी काम करता है। दुर्भाग्य से हम यॉट के अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसके मालिक चाहते हैं कि ये पूरी तरह प्राइवेट बनी रहे।
लेकिन फिर भी हम लोनियन के बारे में बहुत सी कमाल की बातें जानते हैं। भले ही इस सुपर यॉट में हेलीकॉप्टर लैंड कराने की जगह है, लेकिन इसमें सामान रखने की ज्यादा जगह नहीं है। यहीं पर काम आती है होडोर। नहीं, ये वाला होडोर नहीं, बल्कि होडोर नाम की शिप। होडोर लोनियन को सपोर्ट करने वाली शिप है, जो यात्रा के दौरान इसके इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है और अपने 217 फुट के हल में लोनियन मदरशिप का जरूरी साजो सामान ढोता है, जैसे कि दूर पहाड़ों की सैर करने के लिए एक एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर या फिर हाई स्पीड के लिए हाई परफॉर्मेंस इंजन से लैस 56 फुट की एक चेस बोट, मेहमानों और सामान को लाने ले जाने के लिए टेंडर कही जाने वाली 5 छोटी स्पीड बोट इत्यादि। इसके अलावा होडोर में अपनी खुद की एक पनडुब्बी भी है, जो आपको सतह के नीचे की सैर करा सकती है। साथ ही जेट स्की, ऑल टेरेन व्हीकल्स और ड्यून बग्गी का एक पूरा जखीरा भी मौजूद है। होडोर को शैडो बोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका असल मतलब है कि ये इनकैट क्रॉथर की शैडो कैट बोट्स में से एक है, जिन्हें खासकर बड़ी शिप्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 20 लोगों के चालक दल के लिए पर्याप्त केबिन और कई तरह के स्टेट रूम से लैस माल ढोने वाली इस बोट को मदरशिप पर मौजूद मेहमानों के आराम और सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हुए डिजाइन किया गया है। नतीजतन होडोर में एक पूरी तरह से लैस अस्पताल भी है, जिसमें डिंक प्रेसन चैम्बर और गोताखोरी में मदद करने वाले उपकरण भी शामिल हैं। होडोर भी काफी महंगी है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 से $5.5 करोड़ के बीच है। तो लोनियन और होडोर दोनों की टोटल कीमत $21.5 करोड़ के करीब हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि होडोर का नाम असली होडोर के नाम पर रखा गया है, तो दुर्भाग्य से इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये देखते हुए कि ये शिप सामान ढोती है और मुख्य चरित्र को सपोर्ट करती है, इसलिए शायद आपका सोचना सही भी है। सुपर यॉट इंडस्ट्री में सपोर्ट शिप्स एक आम बात है। डेमन याटिंग की एक्सिस की तरह कई साइजेस की सपोर्ट शिप्स अक्सर मेन शिप के साथ चलती देखी जा सकती हैं। समंदर की खोज और पर्यावरण प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई एक्सिस में एक ट्राइटन समर्सिबल और एक आइकन A5 प्लेन भी है। 181 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी ये शिप कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर चुकी है, जिसमें डूबा हुआ खजाना ढूंढने का अभियान भी शामिल है, जहां ऐतिहासिक सोने का एक पूरा भंडार पाया गया था। वाह भाई, ऐसी किसी शिप को तो मैं भी जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा। अगर किसी को डूबे हुए खजाने की तलाश में मदद चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना। मोटर यॉट ए $30 करोड़। यह है मोटर यॉट ए, यानी एक ऐसी यॉट जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दुनिया की सबसे बदसूरत यॉट करार दिया है। और इसके नाटे शेप और अजीब तरह से बड़े माथे को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। कथित तौर पर इसकी कीमत $30 करोड़ है और इसके रूसी मालिक ने इसे नाम दिया है ए। मालिक का कहना है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका और उनकी पत्नी दोनों का ही नाम ए से शुरू होता है, आंद्रे और अलेक्जेंड्रा मेलनिचेंको। लेकिन मुझे लगता है इसकी असली वजह यह है कि ऐसा सबसे आगे निकलने के लिए किया गया था। ए नाम दिए जाने से यॉट शिपिंग रजिस्टर्स में सबसे ऊपर आ जाती है, इसलिए डॉक और मरीना वालों के लिए इसे ढूंढना, लेबल करना और छांटना बहुत ही आसान हो जाता है और आमतौर पर इससे डॉकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। जहां तक यॉट की बात है, इसकी यूनिक रूप से डिजाइन की गई हल 39 फुट ऊंची है और एक ही धारदार नोक पानी में लहरों को इतनी आसानी से काटती है कि आप सोच भी नहीं सकते। 18 नॉट की गति से आगे बढ़ते हुए या आराम से क्रूज करते हुए, जैसा कि इसे 2018 में लंदन के टावर ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए देखा गया था। मोटर यॉट ए की रेंज 3000 समुद्री मील है, जिसमें क्रू के 42 सदस्य 7 लग्जरी केबिनों में रहने वाले 14 मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हैं। मालिक के केबिन में केवल फिंगरप्रिंट लॉक से ही दाखिल हुआ जा सकता है, जिसे बॉम्ब प्रूफ कांच से सुरक्षित किया गया है, क्योंकि रूस के अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। डेक के नीचे आपको एक छोटी नाव के लिए ये इंडोर पार्किंग मिल जाएगी, जहां आप अपनी मेन यॉट पर सवारी करते हुए अपनी दूसरे नावों को निहार सकते हैं।
यार, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये सुपर रिच लोग बोट्स को कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं करते? नॉर्ड $50 करोड़। ये है नॉर्ड। मूल रूप से प्रोजेक्ट ओपस नाम से जानी जाने वाली 464 फीट की ये शिप एक पावरफुल यॉट है जिसका हालिया इतिहास कुछ हद तक एक्शन से भरपूर है। प्लास्टिक सर्जन पे खूब सारे पैसे उड़ाकर लौटी किसी सोवियत युद्धपोत जैसी दिखने वाली ये सुपर यॉट लॉन्ग रेंज क्रूजिंग क्षमता, 2 हेलीपैड और एक स्पोर्ट्स एंड डाइविंग सेंटर से लैस है जो इसे समंदरों में हमेशा के लिए तैरने लायक बनाता है। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, इसके मालिक रूसी अरबपति अलेक्सी मोर्दशोव पर यूक्रेन में रूस की सैन्य गतिविधियों के कारण 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द शहर छोड़ने की जरूरत थी। नॉर्थ सेशेल्स में सर्दियां बिता रही थीं, जो कि 115 द्वीपों से बना एक अफ्रीकी देश है और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। इसलिए राजनीतिक रूप से ब्रिटेन से जुड़े बंदरगाह में होने के कारण नॉर्ड को जब्त किए जाने का खतरा था। मोर्दशोव अपनी यॉट खोना नहीं चाहते थे क्योंकि आखिरकार इसकी कीमत $50 करोड़ थी। इसके अलावा $7.1 करोड़ की उनकी दूसरी यॉट लेडी एम को इतालवी अधिकारियों ने उन्हीं प्रतिबंधों के कारण पहले ही जब्त कर लिया था। यूरोपियनों से बचने के लिए मोर्दशोव को रचनात्मक होना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने अपनी यॉट का झंडा केमन आइलैंड से बदलकर वापस रूस का लगा दिया। शिप का फ्लैग और उसके रजिस्ट्रेशन का देश बदलना दरअसल काफी आम बात है। शिप्स को उस देश के नियमों का पालन करना होता है जिसका झंडा उन पर लगा होता है। इसलिए अगर आप रूसी हैं और आपकी नाव पर केमन आइलैंड का झंडा लगा है और अगर केमन आइलैंड्स अचानक से रूसी स्वामित्व वाली बोट्स जब्त करने वाले नए नियम लागू करता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि रूसी झंडे को फिर से लगाना क्यों फायदेमंद हो सकता है। शिप का झंडा बदलने के बाद मोर्दशोव ने $4.65 लाख का ईंधन खरीदा, जो कि 91,000 अमेरिकी गैलन या आपकी कार का टैंक 4,500 बार फुल करने के बराबर है। ईंधन भरने के बाद उनका क्रू यॉट को सीधे रूस के व्लादिवोस्टोक तक ले गया। रूस वापस आने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा क्योंकि प्रतिबंध या जब्ती से बचने के लिए यात्रा के समय और रूट को ध्यान से तय किया गया था। ये कुछ हद तक यॉट के लोकेशन ट्रांसपोंडर की बदौलत संभव हुआ, जो हर बोट में लगा एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से अधिकारी रेडियो या जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाते हैं। नॉर्ड्स में उसे 8 महीने तक बंद करके रखा गया था। नाव पहुंचने के बाद रूसी कस्टम्स ने इसका निरीक्षण किया, जिसके चलते अंदर की ये दुर्लभ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं। इसमें एक हैंगर था जो होवरक्राफ्ट, पनडुब्बी, स्पीड बोट, क्वाड बाइक, लैंडिंग शिप और ड्राइव करने के लिए रेडी 4x4 से भरा पड़ा था। यानी वो सब कुछ जो कोई खतरा होने पर आपको जमीन या समंदर के रास्ते से तेजी से दूर भगा सकता है। वीडियो बनाते समय नॉर्ड को आखिरी बार दुबई के बाहर फारस की खाड़ी में मंडराते हुए देखा गया था। मोर्दशोव के लिए सौभाग्य से ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कतर रूस पर लगे प्रतिबंधों में शामिल नहीं हैं। इसलिए इस इलाके में उनकी $50 करोड़ की यॉट के लिए फिलहाल तो कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी के लिए मोर्दशोव बस इतना ही कर सकते हैं कि वो आराम से बैठकर धूप लें और चीजें बेहतर होने का इंतजार करें। एक्लिप्स $150 करोड़। यह है एक्लिप्स, रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच की $150 करोड़ की यॉट। जी हाँ, आपने सही सुना, 150 करोड़। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज बड़ी सी यॉट की कीमत थोड़ा कम बताते हैं, लेकिन ज्यादातर आंकड़े $100 करोड़ के निशाने को आसानी से पार कर जाते हैं। $150 करोड़ की असाधारण कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी यॉट बनाती है। 533 फुट की ये यॉट इतनी कीमती इसलिए है क्योंकि बेहद लग्जरी होने के साथ साथ ये एक लड़ाकू शिप की तरह भी काम कर सकती है। हमला झेल सकने के लिए बनाई गई ये यॉट बुलेट प्रूफ ग्लास, एंटी पेपराजी लेजर को किसी भी फोटो को खराब करने के लिए लेजर फायर करती है और चुपके से भागने के लिए उन छोटी पनडुब्बियों से लैस है। इसके अलावा एक्लिप्स के बारे में अफवाह है कि इसमें एक इनबिल्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। आप सोचेंगे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखना अवैध होगा, और ज्यादातर मामलों में ये सच है, लेकिन जिनके पास पर्याप्त दौलत और पहुंच होती है ना, उनके लिए कानून महज सलाहों की तरह होते हैं। AST, जो कंपनी इसे लगाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है,
उसने इस सिस्टम को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा है कि समुद्री लुटेरे प्राइवेट यॉट्स को अक्सर निशाना बनाते हैं और इसलिए यॉट्स के पास भी खुद को बचाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये डिसाइड करने दूंगा कि क्या सैन्य ग्रेड का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाना सही है। खैर जो भी हो, अब्रामोविच का अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना कुछ हद तक ठीक है। 2022 में अब्रामोविच को जहर देने की कोशिश की गई थी, पर वो बच गए। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि अपनी यॉट बनवाते समय उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। जब यॉट रोमन को हथियारों से नहीं बचा रही होती है, उस वक्त यहाँ मेहमानों की मेजबानी करने और पार्टी करने के लिए पर्याप्त जगह होती है। 36 मेहमानों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त जगह होने के साथ साथ उन मेहमानों में से 22 लकी लोगों के सोने के लिए 11 केबिन होने के कारण ये खूबसूरत सुपर यॉट दुनिया में मौजूद अमीरी और विलासिता का एक प्रतीक है। मेहमानों की हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए 70 लोगों का एक परमानेंट फुल टाइम क्रू भी है, और यहाँ मेरे पास एक भी नौकर नहीं है भाई। खैर, इस यॉट का डिजाइन और निर्माण हैम्बर्ग के मशहूर ब्लोहोम और वॉस ने किया था, वही कंपनी जिसने नॉर्ड को बनाया था। मुख्य रूप से लड़ाकू शिप्स बनाने के लिए जानी जाने वाली ये कंपनी दिमाग हिला देने वाले आक्रामक डिजाइन बनाने के लिए जानी जाती है, जो सिर्फ तोप और मशीन गन्स तक सीमित नहीं है। कभी कभी ब्लोहोम और वॉस की टीम अपने बाल खोलकर थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाती है। हाल ही में उन्होंने इराकी मूल की आर्किटेक्ट जाहा हदीद के साथ मिलकर इन फ्यूचरिस्टिक यॉट्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन किए। सुंदर सी दिखने वाली ये बोट्स किसी तैरते हुए यीजी स्नीकर की तरह दिखती हैं, पर फिलहाल ये सिर्फ ग्राफिक्स हैं और अभी एग्जिस्ट नहीं करते, और ये सुपर यॉट इंडस्ट्री में हदीद के पहले कदमों का प्रतीक हैं। अब तक वो अपनी कल्पनाशील कारों, टेबल, बोतलों, फूलदानों और जेवरात के डिजाइनों पर काम करके नाम कमाती रही हैं। शायद ब्लोहोम और वॉस के साथ उनकी पार्टनरशिप जर्मन नेवी को एक नया लुक देगी। मेरा मतलब, अगर समुद्री लुटेरों का मुकाबला करते वक्त आप अच्छे ना दिखें, ऐसा करने का क्या ही फायदा है ना। फ्यूचर की लग्जरी यॉट्स अगले दशक में सुपर यॉट मार्केट में बड़ी उथल पुथल मचाने वाली हैं। उदाहरण के लिए UAE 1 को ले लीजिए। राजाओं और राजनायिकों की जमकर खातिरदारी करने के लिए बनाया जा रहा ये कॉन्सेप्ट पूरा होने पर करीब 54.3 करोड़ डॉलर का पड़ेगा। लेकिन जब आप तेल की दौलत के भंडार पर बैठे हों तो ये दाम बाल्टी में एक बूंद की तरह है। बनकर तैयार हो जाने के बाद UAE का 30,000 वर्ग फुट फ्लोर स्पेस नॉडेक्स में फैला होगा। 459 फुट का ये तैरता हुआ महल 3 स्पाई प्रूफ मीटिंग हॉल और ढेर सारे टिंटेड ग्लास से लैस है, ताकि आपको लगे कि मामला काफी सीरियस है। बस कोई इसे बनाने की लागत की फंडिंग कर दे मेरे भाई। वहीं ये अगला यॉट कॉन्सेप्ट अपने फ्यूल यूज से खुद को सीरियस दिखाती है। ये है अर्थ 300, एक 100% एमिशन फ्री सुपर यॉट जो छोटे पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाई जाती है, ठीक जैसे परमाणु पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है। 984 फुट लंबी ये विशाल का यॉट लगभग 200 फुट ऊंची होगी, जो किसी 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। इसकी ऊंचाई का मुख्य कारण है 13 मंजिला साइंस स्फीयर से, जो शिप के बीचों बीच में एक बड़ा सा काला गोला है। इस गोले के अंदर 424 वैज्ञानिक होंगे जो 22 उच्च तकनीक लैब्स का यूज करते हुए दुनिया की उन जगहों पर क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेंगे जहां इसके असर सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं। और ये सब मुमकिन होगा 63.1 करोड़ डॉलर की उचित कीमत पर। वैसे तो इस शिप के डिजाइनर्स का दावा है कि वे इसे 2025 में लॉन्च करने की फिराक में हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए आपके पास PhD के जहाज पर खुद के लिए जगह बनाने के लिए काफी वक्त है भाई। लेकिन अगर आप विज्ञान से ज्यादा दिलचस्पी एक आलीशान जिंदगी बिताने में रखते हैं तो ये अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए है। ये है प्रस्तावित सुपर यॉट 100 करोड़ डॉलर की, जिसका नाम है स्ट्रीट्स ऑफ मोनाको। 508 फुट लंबी ये तैरती हुई सड़क ग्रैंड एट्रियम नामक एक खूबसूरत जगह के इर्द गिर्द बनाई गई है, जहां एक कैसीनो भी है, जिसे मोनाको के प्रसिद्ध कैसीनो डे मोंटे कार्लो की तर्ज पर बनाया गया है। इस कॉन्सेप्ट को यॉट आइलैंड डिजाइन ने तैयार किया है, जिन्होंने ये वाला भी तैयार किया है, ट्रॉपिकल आइलैंड सुपर यॉट। ये कॉन्सेप्ट 10 मेहमानों को ऐसा महसूस कराएगा जैसे वे किसी प्राइवेट ट्रॉपिकल आइलैंड पर हैं, और उसी दौरान वे एक वास्तविक प्राइवेट ट्रॉपिकल आइलैंड की तरफ बढ़ते भी रहते हैं, मानो वे वहां पहुंचने का इंतजार ही ना कर पा रहे हों।
लेकिन अभी तक यॉट आइलैंड डिजाइन की इन यॉट्स ने किसी इन्वेस्टर का ध्यान आकर्षित नहीं किया है, और इनके 100 करोड़ डॉलर की अनुमानित कीमत को देखते हुए इसमें हैरानी की भी कोई बात नहीं है। जब लोग अपनी मनमर्जी की यॉट्स डिजाइन बना ही रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं? मैंने भी अपनी वाव फैक्ट्स यॉटिंग कंपनी के लिए कुछ डिजाइन तैयार किए हैं। इनके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं इनकी कीमत 200 करोड़ डॉलर में मानता हूं, और जो कोई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा उन्हें इन यॉट्स का फ्री टिकट मिलेगा। जब मेरे सब्सक्राइबर 10 करोड़ हो जाएंगे तो मैं अपने दोस्त के गैराज में इन यॉट्स को 3D प्रिंट करूंगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं 3D प्रिंटेड यॉट्स में हाथ आजमाने वाला कोई पहला शख्स नहीं होऊंगा। यह है पेगासस, जिसे 2030 तक बनाने का प्लान है, और अगर ये बनकर तैयार हो गई तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड सोलर और हाइड्रोजन पावर से चलने वाली सुपर यॉट होगी। 288 फुट लंबी और 4 मंजिल ऊंची ये सुपर यॉट 3D प्रिंटेड पॉलीमर अलॉय के फ्रेम पर बनाई जाएगी, यानी आधे प्लास्टिक आधे मेटल के एक फ्रेम के इर्द गिर्द। इसका त्रिभुज फ्रेम स्ट्रक्चर पूरी यॉट में रोशनी पहुंचाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप कहीं भी हों आपको भरपूर रोशनी और व्यूज मिलें। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आप रात में लाइट ऑन करेंगे तो बाहर वालों को अंदर की तरफ साफ साफ दिखाई देगा। सोचिए, अगर आप रात में समंदर की ओर देखें और शौच करता हुआ कोई शख्स पानी में तैरता हुआ नजर आए, कितना अजीब लगेगा। पूरी की पूरी यॉट मिरर से ढकी होगी, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण इसे दुनिया की पहली अदृश्य यॉट भी कहा जा रहा है। तो अगर ये पूरी तरह से मिरर से ढकी हुई है तो सौर ऊर्जा कहां से आएगी? आपको यकीन नहीं होगा, पर सभी सोलर पैनल मिरर के नीचे होंगे। एक ऐसी तकनीक जो अभी विकसित की जा रही है। ये पैनल ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग समंदर के पानी को हाइड्रोजन में बदलने के लिए किया जाएगा, और उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स के जरिए यॉट को ऊर्जा प्रदान करने में यूज किया जाएगा। अगर आपको ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है तो जरा आगे सुनिए। ये एक फ्लाइंग पिरामिड सुपर यॉट कॉन्सेप्ट है, जिसे टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। 70 फुट लंबा और 82 फुट चौड़ा ये पिरामिड जब 15 नॉट की स्पीड तक पहुंच जाता है तो इसके हाइड्रोफॉइल फैलने लगते हैं और यॉट सतह से ऊपर उठ जाती है। हाइड्रोफॉइल पानी के नीचे पंख होते हैं जिन्हें लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है, मानो वो पानी की सतह के नीचे के प्लेन हो, जो शिप के हल को पानी से ऊपर उठाते हैं, जिससे पानी से कम प्रतिरोध प्राप्त होने पर स्पीड बढ़ जाती है। भविष्य की तकनीक से लगने के बावजूद हाइड्रोफॉइल असल दुनिया की कई यॉट्स में पाए जाते हैं और वो देखने में भी बड़े शानदार होते हैं। एक बार जब टेट्राहेड्रॉन चलना शुरू करता है और 38 नॉट तक पहुंचता है तो ये पानी की सतह पर उड़ने सा लगता है, जिससे ये गहरे समुद्र में तेजी से चलने और उष्णकटिबंधीय उथले पानी में मजे करने के लिए सबसे अच्छी सुपर यॉट्स में से एक माना जाएगा। लेकिन सोचिए जरा कि अगर आपको टॉप स्पीड पर भागती अपनी यॉट को अचानक से रोकना पड़ जाए तो? जी हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी यॉट पानी पर सिर्फ तैरे, उड़े नहीं। अगर एक सुबह आप उठें और अपने बैंक में 1000 करोड़ डॉलर पाएं, तो आप कौन सी सुपर यॉट खरीदेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।